यूनियन टेरिटरी में उमर काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ है और चीज़ें तय हुई हैं कि अब 13 अक्टूबर से असम्बली का इजलास शुरू किया जाए। 6 महीने के अंदर कम से कम एक इजलास बुलाया जाना चाहिए, तो वो वक्त तकरीबन पूरा हो रहा था और लेफ्टिनेंट गवर्नर को तजवीज़ भेजी गई। आज अहम तरीन फैसला मुतवक्किल है, शाम तक वो फाइल क्लियर हो सकती है। लेकिन 20 अक्टूबर तक, दिवाली से ठीक एक दिन पहले तक जब ये इजलास चलेगा, तो उसमें बड़ी कुछ बातें हैं जो हमारी जानकारी सरकारी ज़राए से हमें पता चली हैं कि डिस्कस होनी है। और एमएलएज़ को जो वक्त दिया जाएगा, उस हवाले से भी मैं ज़रा बताऊं। जो सवालात पूछने का एक सिलसिला है, बहुत सारे लोग रिजर्वेशन के ताल्लुक से पूछ रहे थे, तो इम्कान है कि अपोजिशन ये मसला उठाए। लेकिन ताज़ा तरीन जो मसला है, जो 2 हफ्ते कबल पेश आया 8 सितंबर के बाद, वो महराज मलिक की गिरफ़्तारी, पीएसए लगना और उसके बाद तहकीकाती अमल, फिर उसके बाद जो जिस हिसाब की सियासत चली और फ्लड लाइक सिचुएशन में जम्मू कश्मीर के अंदर जो नुकसान उठाना पड़ा, जो 150 जाने गई, 178 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, 20,000 के करीब रिहायशी मकानात जो मुतासिर हुए, बाकी सारी चीज़ें और जानी और माली नुकसान या अमलाक का नुकसान, उस तबाही से बाहर कैसे निकलना है, नुकसान की भरपाई कैसे हो, पॉसिबली उस पर देखा जाएगा। लेकिन इतलात ये हैं कि मुलाजमीन का जो एचआरए है, वो अलाउंसेस रिव्यू किए जाएंगे। इस हवाले से बात हुई है और फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को गई है, वो इस बार असेंबली सेशन में उस पर पेशरफ्त का इम्कान है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो अफसरान हैं, उनकी तरक्की क्या, प्रमोशंस का मसला है वो, और तरक्याती मंजरनामे के साथ साथ रियासती दर्जे पर अपोजिशन मसला उठाने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन फ्लड रिलीफ जो बेसिक एजेंडा है, जिस पर बात मरकज़ी हुकूमत ने की है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, सिचुएशन को असेस करने के बाद रिपोर्ट्स डिटेल वाइज दी जा रही हैं, उस पर बात की जाएगी। और इतलात ये हैं कि कुछ रेजोल्यूशंस भी आएंगे, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चंस, बिल या रेजोल्यूशन कोई भी रुकन जो है, मेंबर है, वो पेश कर सकता है। अब एमएलएज के पास वक्त होता था, पिछली बार गालिबन 20 से 25 सवालात पूछने का वक्त दिया गया था क्वेश्चन आवर में, तो इस बार चूंकि मुख्तसर है और उसके बाद नेक्स्ट सेशन जम्मू में होना है, जो तकरीबन 3 हफ्ते का होगा, जन और फेब के आसपास। लेकिन ये जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का जब 1 साल मुकम्मल हो रहा है अक्टूबर के महीने में ही, और इसी पीरियड के दौरान जब सेशन का आगाज़ होगा 12 तारीख, 13 से 16 तारीख को गवर्नमेंट बनी थी और 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 1 साल की कारकर्दगी पर भी और ये जो टसल चल रही है बिटवीन राजभवन और सीएम ऑफिस, इस पर खुलकर बात की जा सकती है। साथ साथ इतलात ये हैं कि 10 से 15 सवालात पूछने का इस बार मौका जो है अरकान को, एमएलएज़ को दिया जाएगा। इसके अलावा ये जब ये तीसरा सेशन होगा तो रिजर्वेशन पर, जिस पर दबाव में है गवर्नमेंट, लॉ डिपार्टमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। उनने कहा कि हम कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट में नहीं बता सकते क्या बातें कही गई हैं। तो इसी के आसपास सारी चीज़ें घूमने वाली हैं और बड़ा हंगामा खेज ये 5 से 6 दिनों का सेशन, जिसमें कार्रवाई मुलतवी होने का भी खदशा है। दिवाली चूँकि 21 तारीख को, अक्टूबर 20 को सेशन कंप्लीट होगा। प्राइवेट मेंबर बिल्स, जिन लोगों ने सवालात और जो रेजोल्यूशंस देने हैं, वो 10 से 15 देने का उनके पास मौका होगा, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ रियासती दर्जे की बात, पीएसए डिटेंशन जो एमएलए की हुई है, फ्लड से होने वाले नुकसानात, सरकार रिजर्वेशन के हवाले से बात करेगी। बड़ी बात यह है कि सीनियर अफसरान जो कि ऐसे यूनियन टेरिटरी के अंदर जो टाइम स्केल प्रमोशन और विद इन टाइम फ्रेम उनकी तरक्की का मामला है, उस पर बात होगी। और हाउस रेंट अलाउंसेस जो पेंडिंग है, उस पर इस बार इतलात के मुताबिक सेशन में बात होगी। ये सारी चीज़ें कल डिस्कस हो गई हैं, अभी तक की मालूमात के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दी गई हैं और आज शाम तक इसमें पेशरफ्त का इम्कान है।